आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का आखिरी दिन। वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और एक ऐसा डू और डाई मुकाबला जिसने मानो सबकी सांसें ही रोक दी थीं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के उस ऐतिहासिक क्लैश को ब्रेक डाउन करेंगे। एक तरफ प्लेऑफ में पहुंचने का जबरदस्त जश्न था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बना जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मैदान पर चलते हैं। अब जरा इस मैच के प्रेशर लेवल के बारे में सोचिए। ये कोई आम लीग गेम नहीं था दोस्तों। मैदान पर टेंशन इतनी ज्यादा थी कि उसे लिटरली महसूस किया जा सकता था। यहाँ बात सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, कई दूसरी फ्रेंचाइजीज की प्लेऑफ की उम्मीदें इस एक सिंगल मैच पर टिकी हुई थी। यहाँ हारने का सीधा सा मतलब था टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की उस एक्सप्लोसिव लेट इनिंग्स की। देखते हैं कि टॉस जीतकर उन्होंने इस भारी दबाव वाले मैच में अपनी बैटिंग को कैसे हैंडल किया। बोर्ड पर लग गए पूरे 205 रन, लेकिन सच कहूं तो यह विशाल स्कोर इतनी आसानी से नहीं बना था। शुरुआत काफी शेकी रही। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल ने 27 रनों की एक क्विक पारी जरूर खेली, पर टीम को एक सॉलिड बेस की जरूरत थी। 8 विकेट गिरने के बावजूद इस मैसिव टोटल तक पहुंचना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली गेम आखिरी 5 ओवरों में पलटा। जोफ्रा आर्चर, भाई इस खिलाड़ी ने सिर्फ 15 गेंदों में 32 रनों की तूफानी पारी छेड़ डाली, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका शामिल था। ये प्योर डिस्ट्रक्शन था। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने भी 11 गेंदों में 19 रन बनाकर एक परफेक्ट फिनिशिंग टच दिया। इन दोनों की इसी आक्रामकता ने टीम को 200 के पार पहुंचाया। अब आते हैं मुंबई इंडियंस के रन चेज कोलैप्स पर। 206 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट था और सच कहूं तो ये मुंबई के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। मैच का मोमेंटम पहले ही ओवर में पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। जोफ्रा आर्चर अपनी तेज रफ्तार से आग उगल रहे थे। रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन गेंद पर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा कीपर के दस्तानों में। एक गोल्डन डक। मुंबई इंडियंस के लिए इससे बुरी शुरुआत नहीं हो सकती थी और पूरी टीम शुरू में ही बैकफुट पर धकेल दी गई। हालांकि इस भारी दबाव के बीच सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या ने काफी तगड़ी फाइट बैक की। स्काई ने 42 गेंदों में 60 रनों की अहम पारी खेली और हार्दिक ने सिर्फ 15 गेंदों में 34 रन पीट दिए। पर राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स ने अपना फोकस बिल्कुल नहीं खोया। उन्होंने रनों पर ऐसी लगाम लगाई कि मुंबई को मैच में पूरी तरह से वापस आने का कोई चांस ही नहीं मिला। और फाइनली पूरे 20 ओवर खेलने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ 175 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स ने यह बेहद अहम मुकाबला 30 रनों के एक डिसाइसिव मार्जिन से जीत लिया। बैटिंग हो या बॉलिंग, राजस्थान का डोमिनेंस साफ नजर आ रहा था। चलिए अब मैच के नतीजों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और टूर्नामेंट की फाइनल प्लेऑफ पिक्चर पर एक एनालिटिकल नजर डालते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस शानदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने ऑफिशियली टॉप 4 में अपनी जगह लॉक कर ली। अब हमारे पास आईपीएल 2026 का फाइनल प्लेऑफ लाइनअप तैयार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, यही वो 4 टीमें हैं जो अब खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। पर खेल में जहां एक तरफ खुशी होती है, वहां निराशा भी होती है। राजस्थान की इस जीत का सीधा असर पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स पर पड़ा। इन दोनों टीमों का सफर यहीं ऑफिशियली समाप्त हो गया। बस इस एक मैच के नतीजे ने इन दोनों ही फ्रेंचाइजी के प्लेऑफ के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब सबकी निगाहें एलिमिनेटर मुकाबले पर टिकी हैं, जहां राजस्थान का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। जिस तरह से राजस्थान ने इस करो या मरो वाले प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म किया है, उससे यह साफ है कि वो एक बेहद खतरनाक टीम बन चुके हैं। हैदराबाद को इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना ए गेम लाना होगा। अब चलते हैं मैच के उस पहलू पर जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट हुई, रोहित शर्मा का वो अनचाहा रिकॉर्ड। बिना किसी बायस के आइए सीधे इन आंकड़ों को समझते हैं। और इन आंकड़ों से हमें क्लियरली समझ आता है कि आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा डक्स यानी शून्य पर आउट होने की लिस्ट अब कैसी दिखती है। वानखेड़े में शून्य पर आउट होने के साथ ही रोहित शर्मा अब ग्लेन मैक्सवेल के साथ जॉइंटली टॉप पर आ गए हैं। दोनों के नाम 19 डक हैं। उनके ठीक पीछे 18 डक के साथ दिनेश कार्तिक और सुनील नारायण मौजूद हैं। यकीनन ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई भी खिलाड़ी अपने नाम नहीं करना चाहेगा। हालांकि यहां थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। 2026 के सीजन में रोहित ने 9 मैच खेले हैं, 283 रन बनाए हैं, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं। हाँ, एक बड़े मैच में जल्दी आउट होना टीम के लिए भारी जरूर पड़ा, लेकिन ये फिगर्स याद दिलाते हैं कि एक फ्लॉप मैच उनके पिछले बेहतरीन प्रदर्शन को पूरी तरह से नहीं मिटा सकता। तो इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद 2 बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या राजस्थान रॉयल्स इसी शानदार मोमेंटम के साथ खेलते हुए इस साल खिताब अपने नाम कर पाएगी? और क्या रोहित शर्मा अगले सीजन में एक जोरदार बाउंस बैक करेंगी? क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही क्रिकेट के किस्सों के साथ मिलते रहेंगे।